बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वे धर्मशाला आदि बनाते तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। ये तो है फिर बेहद का बाबा। ये है डायरेक्ट और वह है इनडायरेक्ट। अभी हम शिव बाबा डायरेक्ट आया हुआ है, उसके लिए हम डायरेक्ट तन से मन से धन से जो भी करते हैं वो पदम हो जाता है। और भक्ति के हिसाब से जो हमने धर्मशाला बनाई, मंदिरों में किया, ये किया, वो है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का कितना मिलेगा और इनडायरेक्ट कितना मिलेगा, है ना? तो कहते हैं ईश्वर अर्थ हम जो करते हैं उसका हमें रिटर्न जरूर मिलता है। तो अभी डायरेक्ट परमात्मा आया हुआ है, उसके प्रति हम जो कर रहे हैं वो हमारा पदम हो रहा है। ईश्वर अर्पणम करते हैं। अब भूख तो दोनों को है नहीं। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या? श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एक देवे 10 पावे। गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं। सुदामा का मिसाल, भारत सोने की चिड़िया था ना, बाबा ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकीचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, बाबा याद दिला रहे हैं बच्चों को। हाँ, कितना वो सोमनाथ के मंदिर से मोहम्मद गजनवी कितना लूट लूट के ले गए, फिर भी खुटा नहीं। तो कितना बाबा ने कहा है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहां सब खानियां तुम्हारे लिए, बाबा ने कहा, भरपूर हो जाएगी। हीरे जवाहर तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रतन, बाबा ने कहा, जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को, बाबा ने कहा, कितनी खुशी होनी चाहिए। मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितनी अथाह कमाई कर रहे हैं। दुनिया वाले गंवा रहे हैं लेकिन बाप के बच्चे कमा रहे हैं। क्योंकि स्थूल रीति से जो कमाया वो सब कुछ रहने वाला नहीं, ये सीक्रेट समझा रहे। कौन सा बात कौन क्या रहेगा, जो हमने ईश्वर से जुड़कर कमाया, है ना, वही बचने वाला है। बाबा का ये रहस्य समझा रहे। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, ये पास कर फिर ये बनेंगे, ये करेंगे। तुम भी जान तो ये देवता है, ये तो जड़ चित्र है ना, हम वहां चैतन्य बनेंगे। ये चित्र भी तुमने जो बनाई कहाँ से आए? दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो ना। चित्र बड़े वंडरफुल हैं। कोई समझेंगे ये ब्रह्मा ने बनाए हैं। बाबा ने कहा अगर, बाप कहते हैं, बाप तो सबको देने वाला, लेने वाला नहीं। एक देवे 10 पाए, गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाता। सुदामा का मिसल, भारत सोने की चिड़िया था ना, बाबा ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में बाबा कहे कितना अकीचार धन था, जो कितना लूट कर ले गए। बाबा ने कहा फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहां सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएगी। हीरे जवाहर तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम अथाह धनवान। तो मीठे मीठे बच्चों को, बाबा ने कहा, कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता है। बड़ा इम्तिहान पास करती तो बुद्धि में रहता है ना, ये पास कर ये बनेंगे, ये करेंगे। तुम भी जानते हो ये देवता बनेंगे, ये तो जड़ चित्र हैं। हम वहां चैतन्य बने, है ना। अभी बाबा ने कहा तुम जड़ चित्रों की दुनिया पूजा करती है, और तुम तो वहां चैतन्य में होंगे। जड़ है तो चैतन्य भी तो कभी बने होंगे ना, तभी तो जड़ चित्र है ना। चैतन्य में है तब तो फोटो बने हैं। बाबा कहते हैं अगर ये कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़े ही सीखा होता। चित्र बड़े वंडरफुल, कोई समझेंगे ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर ये कोई से सीखा तो सिर्फ एक थोड़े ही सीखा होता, और भी सीखे हुए होते ना। तो ये कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ, यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। ये चित्र सब श्रीमत से बने हुए, जो 7 डेज के कोर्स हैं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, ये सब श्रीमत प्रमाण बने हुए हैं, है ना, शिव बाबा ने उनके द्वारा बनाए। ये मनुष्य मत के नहीं है, ये सब तो खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं होगा। इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, बाबा कहते ये भी नहीं रहेगी, है ना। कहते ना जितने भी तीर्थ स्थान है वहां भी सब चारों तरफ पानी होगा, कोई जा ही नहीं पाएगा। सब सब कुछ उसमें चला जाएगा, विनाश में। बाबा ये रहस्य समझाते।
तो कोई कहे मैं तीर्थ स्थान में जाके भगवान की पूजा अर्चना करूंगा, तो कुछ रहेगा नहीं। हाँ? तो महातीर्थ स्थान अब लास्ट में तो वो सब भी सब खत्म होना है, लेकिन लास्ट में तो वहीं से सबको लाइट और माइट बाबा कहते हैं। तो इसलिए हम जितना जल्दी हो सके पुरुषार्थ करें, बाप के घर जाने का भी अपना प्रोग्राम, जो नहीं गए हैं वो जरूर बनाएं कि एटलीस्ट हम जीते जी ईश्वर के दरबार में तो पहुंचे, जो सचमुच में जहाँ ईश्वर के कर्तव्य चल रहे। माया विकारों को कहा जाता है ना कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीरों में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन, आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब ही नहीं निकलता, कितना फर्क है। तुमको तो बाबा ने बताया सारे कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है, 84 लाख योनियां तो है नहीं। बाबा कहते ये बड़ा कपूरा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? ये बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवे, सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देवे, रेवोल्यूशन हो जाए, इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे, पिछाड़ी में कुछ समझेंगे अभी ना। ऐसा समय आ रहा है। देखो बाबा कितना गहराई समझा रहे। सबको हम बोलते हैं आपके घर आओ तो कहेंगे हमें पास तो समय ही नहीं है ना। बाबा कहते पिछाड़ी में जाके कुछ समझेंगे, अभी नहीं। ये ड्रामा में लॉ नहीं। ना साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे क्योंकि उनके पास भी समय नहीं है। बाबा कहते मैं गरीब निवास हूँ, साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकेंगे। बाबा कहते मैं, क्योंकि गरीब के पास बेचारे के पास समय होता है, वो सरेंडर हो जाते बाप के यहाँ, तो माने ड्रामा में उन्हीं का ही पार्ट है ऊंच बनने का। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकेंगे। बाबा तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है। गरीबों का ही लेंगे, साहूकार का ले लेवे। बाबा कहते फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना, कुछ भी पास न रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है बाबा ने कहा वही लेंगे। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी मिलकर बोलेंगे मीठे मीठे सीखे लिते बच्चों बच्चों प्रति प्रति माता माँ पिता पिता बाप दादा बाप का दादा का है याद याद प्यार प्यार गुड और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी दोनों बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप दादा बाप को दादा को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। मीठे शुक्रिया बाप बाबा, दादा शुक्रिया बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। तो ओम 1 मिनट बाबा की याद में मन को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट पर। ओम शांति। धारणा के लिए पूरी मुरली का सार है कि जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। अब समय की पुकार है, चाहे सामने वाला कैसी भी कैसा भी है, लेकिन मुझ आत्मा को प्यार से काम निकालना है। क्यों? क्योंकि बाबा प्यार का सागर है, तो हम बच्चे भी मास्टर प्यार के सागर। क्रोध नहीं करना है, क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहो। बाबा की समझानी है बच्चों के प्रति। तो बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी, शांति धाम और सुख धाम को याद कर, शांति धाम और सुख धाम को याद करना, अविनाशी ज्ञान रत्नों के लेन देन करने, अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन वरदान है। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त बाबा। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त, इसलिए दिखाते शंकर को
कि वो भी किसी की याद में बैठे हैं आंखें बंद करके, तो वो कौन? शिव पॉइंट ऑफ लाइट। और उसकी याद से उन्होंने सभी विकारों को अपने वश कर लिया, उन्हें उनको गले का हार बना लिया। ऐसे तपस्वी मूर्ख आत्माओं को बनने के लिए बाबा ने आज अटेंशन दिलाया। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, ये सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। आप योगी और प्रयोगी आत्मा के लिए क्या बन जाते हैं? गले की। ये आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। आप योगी प्रयोगी आत्माओं का यादगार शंकर के रूप में आज भी, आज दिन तक भी पूजा जाता है। दूसरा, ये सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। दूसरा, ये सांप, ये जो विकार है, हाँ, बाबा कहते हैं हमें क्या हो जाता है? खुशी में नाचने की स्टेज। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो, बाबा कहते तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्माएं। सभी विकारों को वश में कर लेना, यह है विजयी होने की निशानी। सामने वाला मुझे कितना भी एक्साइट करे, कुछ करे, लेकिन मेरा ऐसा प्रयोग हो, ऐसा योग हो कि हम विकार मुझे टच न करे, वो सामने वाले का जो एक्साइट करने का है वो भी मुझे टच। तो आज का स्लोगन है, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है, उस पर क्रोध का भूत, बाबा ने कहा, वार नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू, थैंक यू फैमिली टू 1 मिनट। आज बाबा ने पूरी मुरली में कितना सुंदर तरीके से समझाया कि बच्चे, अब समय है बाबा को याद करने का। अनेक आत्माओं को ये राज समझ में, खुद में समझ में आ जाए और दूसरों को भी समझ में आ जाए कि स्थूल रीति से हम जो भी कुछ अचीव कर रहे हैं वो बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है, वो सब कुछ विनाश होने वाला है। तो टिकने वाला क्या है? जो हम बाबा की याद से, बाप की श्रीमत पे चलकर जो कमाई कर रहे हैं, ये कमाई से ही मुझे प्राप्त होने वाला है। तो जिसने बाप को पहचान कर बाप से जुड़ गए, बाप की श्रीमत पे अपने जीवन को चला रहे हैं, उनके पास में तो सही है। लेकिन जो बाप को पहचान कर भी नहीं जुड़ रहे हैं और जो स्थूल रीति से ही कमाने में लगे हैं, बाबा ने कहा वो कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो समझदार कौन है? जो बाप से जुड़कर रहे और श्रीमत पर जीवन को चलाता रहे, तो वो सुरक्षित है, वो सेफ है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सेफ करने की विधि बताते रहो। अपने परिवार में भी, जिससे भी हम प्यार करते हैं, जब आत्मा कनेक्ट हो जाती है, एलिवेटेड हो जाती, तो सबका कल्याण सोचती है, सबका कल्याण हो जाए, सबका मंगल हो जाए। क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है। 100 साल के संगम युग में अभी तो 87 88 हो गया, अब बचा कितना साल? तो उसमें लास्ट में तो इतना हाहाकार होगा, हम सेंटर पर भी नहीं जा पाएंगे, ये सारे नेट का प्रोग्राम भी सारे फेल हो जाएंगे, है ना? बाबा ने राज बता दिया। तो हम जितना जमा कर सके उतना हम अभी जमा कर लेवे, बाबा की श्रीमत पे चलकर। वो बाबा बंधा हुआ है अपने हर आत्मा बच्चे की परवरिश करने के लिए। वो बंधा हुआ है, उस बच्चे को आंच नहीं आएगी। दुनिया में हाहाकार होगा, लेकिन बाप के बच्चे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना? तो परिस्थिति भी बनेंगी इस टाइप की कि बाबा अपने बच्चों को अपने पास बुलाएगा। अगर हम राजी से पहुंचते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो अपने उसमें बना लेगा। तो आज के कुछ अनमोल महावाक्यों में, आज थोड़ा लेट तो हो गया परंतु बड़ा सुंदर वाणी थी आज की। तो कुछ अनमोल महावाक्य थे कि संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी अपने समीप लाती है। संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी अपने नजदीक लाती है। कि संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति को बदल नहीं सकती, परिस्थिति है ही बदलने वाली। संतुष्टता की स्थिति प्रगतिशील है, हमारी प्रगति होगी उसमें, अगर ये संतुष्टता का गुण हमारे अंदर आ जाता है। वो आएगा कैसे? एक बाबा की याद से, पॉइंट ऑफ लाइट। संबंधों में भी संतुष्टता, कि अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी।
तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। हाँ, सर्व संबंध। तो सत्युग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है, क्योंकि वहां तो एक ही बच्चा, दो बच्चा ज्यादा से ज्यादा। तो सत्युग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहिए, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा, तो बाबा को हम फ्रेंड बनाएं। जो भी संबंध हमें अच्छा लगता है हम उससे वो संबंध जोड़ें। स्थूल संपत्ति के साथ अगर गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है, तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। अंडरलाइन कर लेंगे। स्थूल संपत्ति के साथ, अगर स्थूल संपत्ति तो मेरे पास बहुत है, लेकिन अगर सर्व गुणों की संपत्ति, बहुत ध्यान से सुनेंगे, सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है, तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। इसलिए प्रतिदिन ज्ञान योग है ना, जो बाबा ने कहा, ज्ञान मुरली माने जो भी हम सुन रहे हैं ये ज्ञान, और बाबा की याद ही योग है। तो ज्ञान और योग है तो सारी शक्ति ऑटोमेटिकली मेरे पास जाती है, संतुष्टता की शक्ति भी अंदर जाती है। तो हम सभी बच्चों को अटेंशन देना है कि बाबा की मुरली कभी भी मिस ना हो, और उसको बीच बीच में भी हम रिवाइज करते रहें, क्योंकि भूल जाता है ना, माया की नगरी में हम बच्चे हैं तो भूल जाता है। इसीलिए एक बाबा की याद बहुत जरूरी है, बाबा की पढ़ाई बहुत जरूरी है, तब हम बच्चे सुरक्षित हैं। बाबा ने गारंटी की, बच्चे तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर कोई परिस्थिति आएगी भी तो बाबा वहां से सेफ, तुम्हारी भलाई के लिए तुमको वहां से निकालने का पूरा प्रयास करेगा, है ना। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। परम धाम, मैं शरीर याद हूँ। देखिए दोनों भ्रकुटी के बीच अपने आप को, इस देह और देह की दुनिया से मैं परमात्म प्यार में लवलीन, कल्प कल्प की विजयी आत्मा, विकारों को गले का हार बनाने वाले तपस्वी मुक्त शंकर स्वरूप अपने आप को इमर्ज करें। लेकिन शंकर के स्वरूप को सांपों गले का हार बनाया हुआ तपस्वी मुद्रा में मैं ये आत्मा, बाप की याद से इस स्वरूप को धारण करने वाले, विकारों को गले का हार बनाने वाले, समस्त विकारों पर विजय, मन मना भव की स्थिति, संपन्न और संपूर्णता। अभी स्थूल रीति से अपने आप को समेटते हुए सूक्ष्म रीति से अपने आप को भरपूर करने वाले मैं शरीर याद, सदा बाप दादा से कंबाइन शिव की शक्ति, माया के किसी भी स्वरूप को पहचाने, उससे अपने आप को सुरक्षित रखने वाली, सदा मीठा बोल, शांति चित्त अवस्था। ओम शांति। तो बाप दादा की किरणों के नीचे स्वयं को देखते हुए उसकी शक्तियों को मुझ आत्मा में आत्मसात करते हुए विजन बनाएंगे कि वो शक्तियां मेरे शरीर के हर ऑर्गन्स को लाभित कर रही हैं, और शरीर के जहां जहां भी कोई कष्ट है, बीमारी है, वो परमात्मा की शक्ति से अपने हाथों से उस अंग को टच करते हुए कि ये बीमारी खत्म हो रही है, मैं आत्मा स्वस्थ हो रही, मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, मुझसे धनवान और कोई, मुझ आत्मा से संतुष्ट और कोई,
मैं संतुष्टता से, संपन्नता से, संपूर्णता से भरपूर स्वस्थ आत्मा, अशरीर पॉइंट ऑफ लाइट। और ये प्रकंपन मुझ आत्मा से चारों ओर शरीर के हर ऑर्गन्स को में फ्लो होते हुए दूर दूर तक प्रवाहित हो रहे। मैं पवित्र आत्मा पवित्रता के प्रकंपन को चारों ओर प्रवाहित कर रहे। प्रकृति का कण कण पावन बनता जा रहा है। मेरे अपने सब अपने पिता परमात्मा को पहचान उससे जुड़ रहे हैं और सुरक्षित हो रहे हैं। तो आज 2 पॉइंट पर अटेंशन। कुछ भी हो जाए मुझे शांत चित्त रहना है, संतुष्ट बनना है। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो इसी कॉन्शियस में हम पॉइंट शेयर करेंगे। आज बाबा ने मुझे क्या क्या लिया, बाबा से मैंने क्या लिया, बाबा ने मुझे क्या क्या देने की कोशिश की। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। रिंकू बहन कुसुम बहन, सुशीला बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति संध्या बहन। आज बाबा बोले कि बाबा के साथ हर संबंध रखना है। बाबा जो रुद्रमाला के बारे में आज बाबा बोले कि रुद्रमाला जो है हम सभी आत्माएं बंधे हुए हैं और एक ही हर मन का एक ही धागे में पिरोए हुए हैं और जो श्रीमत से बाहर जाता है वो मन के वो माला से बाहर हो जाता है। इसलिए बाबा से हर संबंध का संबंध रखना है और संतुष्टता का गुण धारण करना है और बोले कि माया रूपी सांपों को अपने गले की माला बनानी है। और जो आप व्यक्तवाणी में भी जो बोले कि स्थूल धन के साथ सर्व शक्तियों का धन, सर्व गुणों का धन और सर्व ज्ञान का धन होने से ही हम सदा भरपूर और संतुष्ट रहेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू संध्या बहन, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे अपने थॉट्स को? ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति सुशीला जैसे बहन। बाप प्यार का सागर है, ऐसे हम बच्चे भी प्यार का सागर, मास्टर प्यार का सागर बनना है। फिर तो उसका काम में भी लाना है, क्रोध का भी नहीं करना है। फिर बाबा ने आज बोला शंकर समान तपस्वी मूर्त बनना है। इसके लिए विकार रूपी जहरीले सांपों को गले के हार बनाना चाहिए। यही आपका राइट। हमारा आज का ये गले के विकार, क्योंकि विहार तो बाल विकार तो बाल बच्चे जैसे छोटा छोटा आकर फिर तो हमारा तो ज्यादा ऐसा करता है ना, सो इसलिए उनको तो अभी विकार रूपी सांपों को गले के हार बनाना है। फिर हमारा स्वभाव तो बहुत मीठा है, ऐसा शांत चित्त रखना है। अच्छा, फिर तो संतुष्टता की शक्ति को अपनाएंगे तो बाकी सब ऐसा ही आ जाएगा। सब बाकी सब गुण शक्तियां सब आ जाएगा। या संतुष्ट शक्ति को तो गुणों को तो सदा हमारा साथ रखना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू शांति। राजेश, थैंक यू फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल बहन।
आज बाबा कहते हैं कि माया को पहचान कर बस एक बाप को याद रखना है, जिससे हम माया से दूर रह सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजित बहन। आप कब पहुंचने वाले हैं इधर? सेवाएं हैं आपके लिए काफी। हाँ जी दीदी, मेरे को मम्मी ने हाँ बताया था, तो हाँ। मैं देखती हूँ। मम्मी बोल रहे थे शायद आप उनको मुझे ट्यूसडे को। थोड़ा इसके बाद फोन करना है ना, तो अच्छा मैं दीदी, बता ठीक है। देती हूँ आपको, है ठीक है ओम दीदी। शांति, ओम शांति। ओके दीदी, ओम शांति। हाँ। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। भैया ओम शांति। आज बाबा मुरली के जरिए हमें संतुष्टता के ऊपर हमें जोर लगाए हैं। हम ये सांसारिक चीजों से या इससे जो है हम लोभ नहीं करेंगे और संतुष्ट रहेंगे किसी भी मायने में, तो और मीठे हम बन जाएंगे, शालीन बन जाएंगे, और विश्व रूपी जो हमारे आत्मा में भरी है, हमारे शारीरिक जीवन में है, उसको हम शंकर के शंकर जी के साधक के समान गलों में सर्प जैसे उसको ग्रहण करके रहेंगे, तो हम साधक बनेंगे। और बाबा बोलते हैं कि आगे वाला कुछ भी आपके बारे में सुनाए, लेकिन आप उस टाइम शांत रहो, शांत रहकर उसको जवाब दो, ना कि वो दो कहे हम चार सुनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तभी हम बाबा के श्रीमत पे समझ लो कि चल रहे हैं, और हमारी जो सफलता है, जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, जो हम बाबा के मुरली के जरिए पॉइंट समझ रहे हैं, तभी हम सफल हो पाएंगे। अन्यथा अगर हम माया के उलझन में फंसेंगे, माया तो बार बार हमें जंजीर लेके आएगी जकड़ने के लिए, लेकिन हमें उस जंजीर में जकड़ना नहीं है। सिर्फ एक अपने साधक से, बाबा के एक बेहद बाप से बस सिर्फ प्यार लगाना है और उनके श्रीमत पे चलना है, तो कभी भी हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति शांति। भैया, ओम शांति। थैंक यू। और कौन शेयर ओम करेंगे? शांति। ओम शांति प्रेम ओम बहन। शांति राजेश बहन। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि संतुष्टता की शक्ति रखनी है और दूसरों को भी संतुष्टता देनी है, और शिव ज्ञान का सागर है। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा। ओम शांति प्रेम बहन, थैंक यू। और भी किसी के थॉट हैं शेयर करने के लिए? तो अदरवाइज हम, टाइम भी ओवर हो चुका है, तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति जी। ओम शांति रहे। आज बाबा बोले हमें पांच विकार, पांचों विकार जो है ना, वो पांचों विकारों को सर्प रूपी गले का हार बनानी है। और कोई भी हमें कुछ भी सुनाए, अगर दो सुनाते हैं तो हमें चार नहीं सुनानी है, हमें वो सुन के भी शांत रहनी है, और बाबा की याद में हर समय रहनी है, और पवित्रता धारण करनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करें। ओम शांति।
तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन
की हर लहरों में है प्यार का समंदर। अब तो जमी भी अपना ही आसमां है। तीनों लोक का मालिक वो मेरे हो गए जीवन भर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। बाबा तूने निकाला नैया भंवर में जिसकी तुमने उसे बचाया। दे दी है सदा के लिए मुस्कान चेहरे पर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। जिंदगी में खुशियों की बहार है अब तो जिंदगी में। महफिल सजी हुई अब तो हर एक गली गली में। दिखते रूहानी मंजर दुनिया के इस चमन में। रोशनी से भरपूर है हर मन के आंगन में। समय श्वास संकल्प सभी अब हो रहा सफल। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। दुनिया सारी तुम सा हसी न देखा। बदले हैं हम सबकी किस्मत की भाग्य रेखा। तुम ही हो जीवन साथी तुम ही हो दिल के सहारे। तुम ही मेरी मंजिल तुम ही हो प्राण हमारे। हर घड़ी हर पल बाबा तेरा नाम अधरों पर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। दिल में प्यारे बाबा की याद है निरंतर। तभी तो लगता है मुझे दिन रात में निरंतर। यादों की हर लहरों में है प्यार का समंदर। यादों की हर लहरों में है प्यार का समंदर। अब तो ज़मीं भी अपना ही आसमां है। तीनों लोक का मालिक वो मेरे हो गए जीवन भर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता
चिंता ना कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। नई सुबह की नई किरण। नहीं देह ना देह का भान, ना तो दुनिया का है ध्यान। ना तो दुनिया का है ध्यान। आए प्रभु में खो जाए, हो जाए हम एक समान। हो जाए हम एक समान। महामिलन की लगी Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. So thank you, Baba. Thank you, family. Om Shanti. Om Shanti दीदी। Thank you, your presence and your Om time. Shanti। Om Shanti, all of you. Om Shanti। Om Shanti.